एवरेज इंसान और रिच इंसान का कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। क्यों एक एवरेज इंसान एवरेज ही जीवन बिता देता है? इसका सिंपल सी मतलब है कि उसकी हैबिट ही एवरेज है। वो जो स्टेप लेता है उससे एवरेज इंसान ही पैदा हो सकता है। दैट मीन्स रिच क्लास की आदत, रिच क्लास की सोच और रिच क्लास की डेली एक्टिविटी अलग होती है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि एक एवरेज इंसान क्यों अमीर नहीं बन सकता, एक एवरेज इंसान क्यों भीड़ से अलग नहीं हट पाता। तो इसका सिंपल सी मतलब है, तो दोस्तों, हमारी आदत ही एवरेज है। हम अगर आदत से ही एवरेज बने हुए तो फिर अमीर कैसे बनेंगे? और आइए हम जानते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एवरेज इंसान कैसे पता चलेगा कि हम एवरेज हैं या एवरेज से ऊपर हैं या एवरेज से नीचे हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करता हूं एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और हर साल अपने आप को अप स्किल नहीं कर रहे हैं, केवल नौकरी ही कर रहे हैं, तो आप एवरेज इंसान हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और हर साल या हर समय अपना डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को एक्सपेंड करना, अप स्किलिंग करना नहीं कर रहे हैं, तो आप एवरेज हैं और आप एवरेज ही रह जाएंगे। अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं और हर दिन अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप एवरेज हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं और हमेशा उसे आगे टालते जा रहे हैं, तो आप एवरेज हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन इनकम के साथ आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आप एवरेज हैं। दोस्तों, अगर आपकी लक्ष्य है लेकिन लिखित में नहीं है, तो आप एवरेज हैं। अगर हर दिन हर समय आप पढ़ने के सीखने के लिए इच्छुक नहीं है, तो आप एवरेज हैं। तो दोस्तों, अभी तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आप एवरेज है या रिच माइंडसेट का है। अगर आप एवरेज है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 95% से भी ज्यादा लोग एवरेज ही जीवन बिताते हैं। और एवरेज बिताने का रीजन भी है ना, क्योंकि 95% को ही देखकर हम भी तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसे देखकर बढ़ते हैं तो हम भी वही रहेंगे ना। अगर हमें टॉप 5 में बनना है, दैट मीन्स एवरेज से ऊपर जाना है, तो हमें वैसे लोगों से पढ़ना पड़ेगा, वैसे लोगों का आदत सीखना पड़ेगा, वैसे लोगों का किताब और वीडियो देखनी पड़ेगी जो हमसे आगे है, जिनकी सोच हमसे आगे है, जो हमसे अच्छे जीवन जीते हैं, और उनकी हैबिट भी हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम हैबिट का ही तो बाई प्रोडक्ट है। और जैसे जैसे हम एवरेज समझ लेंगे और आगे बढ़ने का सोचने लगेंगे, तो हम तरक्की करेंगे। दोस्तों, पहले तो खुद कहाँ है ये जानना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम जानते हैं वे कौन सी कारण है जिसके वजह से एवरेज इंसान एवरेज ही बने रह जाता है। सबसे पहला, छोटी सोच। अगर हम छोटा सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम छोटे में ही सेटिस्फाइड रहेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे? अगर आपकी इनकम 10,000 है और आप 12,000 और 15,000 के सोचेंगे तो छोटा सोचिए ना। आपको 10 लाख, 15 लाख का सोचना पड़ेगा, और वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके लिए लंबे समय की टारगेट सेट करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको उसके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी इनकम हमारा स्किल और हमारे नॉलेज के हिसाब से ही होती है। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, दैट मीन्स हमारी नॉलेज, हमारी स्किल उतना ही है। दैट मीन्स हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपने आप को अप स्किल करेंगे, हमारा औकात या हमारा पे इन बढ़ती जाएगी। दूसरा कारण, कंफर्ट जोन में रहने का आदत लगा लेना। हम जब कहीं काम करते हैं, चाहे जो बिजनेस में है, चाहे जिस प्रोफेशन में है, अगर हमारी लाइफ सुकून से बीत रही है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, डेली कोई स्पेशल सीखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल लाइफ आनंद से बिता रहे हैं, तो आप हम कंफर्ट जोन में हैं और यहाँ ग्रोथ नहीं होती। ये कंफर्ट जोन आपको मारता है स्वीट पॉइजन की तरह, और धीरे धीरे एक ऐसी समय आ जाएगी जब आप जिस पोजीशन पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं,
वहां रहने लायक भी नहीं रहिएगा। तो दोस्तों, आपको अपना कंफर्ट जोन को तोड़कर हमेशा ग्रोथ जोन में रखना है। ग्रोथ जोन में चैलेंजेस आते हैं, ग्रोथ जोन में अनसर्टेनिटी रहती है, ग्रोथ जोन में रिस्क रहता है, ग्रोथ जोन में सीखने को भी मिलता है, और ग्रोथ जोन में ही तो ग्रोथ होती है। क्योंकि जब आप चैलेंजेस फेस करेंगे, जब आप रोज अनसर्टेनिटी को झेलेंगे, तो आपके अंदर एक अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी। वही स्किल आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरा कारण, सैलरी बढ़ने के साथ लाइफ स्टाइल बढ़ जाना, खर्चे बढ़ जाना। तो आप एवरेज ही रहेंगे ना। अगर आप आज 10,000 कमा रहे हैं और 10,000 खर्चा कर दिए, कल 50,000 कमाएंगे और 50,000 खर्चा कर देंगे, तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। आज भी आप कमा रहे हैं और जी रहे हैं, कल भी कमा रहे हैं और जी रहेंगे। इवन आपकी इस इक्वेशन से डैट मीन्स जिस दिन आप मरेंगे, उस दिन भी कमाते रहना होगा और तभी खाने को मिलेगा ना, क्योंकि आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सोचा ही नहीं ना। इसीलिए इनकम बढ़ने के साथ खर्चा ना बढ़े, इन्वेस्टमेंट और अपने ऊपर स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, ताकि वही आपके वैल्यू कल आपको रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को भी अच्छा बनाएगा और आपकी नेटवर्थ बढ़ाने में मदद करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के एक स्टेप होगा। तो आज ही इस आदत को बदल दे। कारण 4, पैसे की बचाना, लेकिन पैसे को काम पर ना लगा। अगर ये भी हमारे आदत है, तो हम एवरेज ही रहेंगे। क्योंकि अमीर आदमी अपने पैसे को ही काम पर लगाता है, खुद कम काम करता है। लेकिन एवरेज और गरीब आदमी खुद ही बहुत काम करता है, पैसे को आराम करने के लिए छोड़ देता है। अगर आपको भी एवरेज रहना है, तो इस इक्वेशन को चला सकते हैं। लेकिन अमीर बनना है, एवरेज से ऊपर जाना है, तो आपके पैसे को खूब मेहनत करानी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपके पैसा दे, आपका पैसा कमाकर और पैसा लाए, और वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा बनाने लगे। तब जाकर आप नेटवर्थ ग्रो करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे, और तब आप एवरेज से ऊपर समझने लगेंगे। अब आता है पांचवा कारण, एवरेज इंसान हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दिखावा, ये सब में बहुत आनंदित रहता है। लेकिन इससे एवरेज ही बने रह जाओगे। अगर हमें आपको एवरेज से ऊपर जाना है, तो सोच लंबी अवधि की होनी चाहिए। हमेशा हमें 5 और 10 साल बाद क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं, वो हमारा लिखा होना चाहिए। और जैसे ही हम लंबे अवधि में कोई चीज देखते हैं, तो छोटे पेन या छोटे प्लेजर भी हमें बैलेंस रहने देता है। हम हमेशा लंबे समय के अवधि को जब देखेंगे, तो छोटा दुख और छोटा सुख भी हमें विचलित नहीं करेगा, क्योंकि हम लंबे समय को तो फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपको 10 किलोमीटर आगे बढ़ना है, तो 1 किलोमीटर में कितना गड्ढा आया और कितना मुड़ाव आया, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अगला 10 किलोमीटर जाने के प्लान कर रखे हैं ना। दैट मीन्स उसे धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे। छठा कारण, सीखना बंद कर देना। एवरेज इंसान का ये लक्षण है कि वो कॉलेज पढ़ लिया, वो खुद को मास्टर समझ लेता है। वो समझता है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं विद्वान हूं। अगर आपके अंदर भी ये लक्षण है, तो आज ही बदल डालें, क्योंकि ये आपको एवरेज बनाएगा। अमीर इंसान हमेशा पढ़ता है, एवरेज से ऊपर रहने वाला इंसान हमेशा खुद को अपग्रेड करता है, हमेशा सीखने के लिए भूखा रहता है। वॉरेन बफेट दुनिया के अच्छे अमीर कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन आज भी 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं। उनकी इतनी संपत्ति है कि 10 जनरेशन भी खर्चा करे बैठकर तो नहीं खत्म होगा, फिर भी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को मेंटेन करना है। अगर आपको भी अमीर बनना होगा, तो अमीरों के आदत तो अपनाना ही पड़ेगा ना। एवरेज से ऊपर जाना है, तो एवरेज से ऊपर वाला इंसान जो कर रहा है, उसे सीखना पड़ेगा ना, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब आते हैं सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट, गलत लोगों का साथ में न रहना। अगर आप दिन रात दारू पीने वाले, दिन रात निगेटिव सोचने वाले, दिन रात दूसरे को बिगाड़ने वाले, दिन रात शिकायत करने वाले, दिन रात केवल एंड केवल दुनिया के निगेटिव देखने वाले के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसे ही सोचेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो वैसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जो हमेशा आगे का सोचे, पॉजिटिव माइंडेड रखे, सबको जीने का हक दे, और हमेशा दूसरे को उठाने की मदद करे।
गिरे हो को मदद करे। दैट मीन्स अपने आप को स्टडी करे, अपग्रेड करे और आगे की ओर सोचे। केवल बिगाड़ना नहीं, निगेटिव आदतें और पॉजिटिव सर्कल में हमेशा रहे, निगेटिव आदतों से दूर रहे। दोस्तों, अगर आपको इस 7 कारण में से कोई भी कारण आपके पास है, तो कोई देर नहीं है। हमें जान लेना कि मैं कुछ गलत हूँ, ये गलती नहीं है, यही तो अपने अंदर की ताकत है। जब मैं जैसे ही आइडेंटिफ़ाई कर दूँगा कि मैं इससे एवरेज हूँ, तो मैं अपर क्लास की एवरेज से ऊपर वाला इंसान की आदत को अपना लेंगे ना। लेकिन जब मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कि मेरे अंदर कमी है, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? तो दोस्त, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो ये 7 कारण को आज ही दूर करें। धीरे-धीरे, एकाएक आज ही नहीं होगा। आपको पहले तो समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एवरेज कैटेगरी में आ रहा हूँ और जिस-जिस रीज़न में आ रहा हूँ, उसे धीरे-धीरे एवरेज से ऊपर वाले के आदत और कारण को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इस सातों कारण में से किसी भी एक कारण में, किसी भी एक रीजन में हम नीचे या एवरेज में हैं, तो कैसे हम अपने आप को एवरेज से ऊपर ले जाएंगे? तो उसके लिए 5 स्टेप है, जिसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, बड़ा लक्ष्य बनाए। 10 साल की लक्ष्य बनाए, लिखित में, पूरा डिटेल में, और उसको ही आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बना ले। दूसरा, अपने हाई स्किल इनकम के नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करें, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तीसरा स्टेप, अपने इनकम की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बढ़ा दे, ना कि खर्चे, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए वेल्थ जनरेट करेगा, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम लाएगा। चौथा, हर साल खुद को पिछला वर्जन से अपग्रेडेड वर्जन रखें। दैट मीन्स हर साल आगे सीखते रहें। अगर आप एक मोबाइल के भी एप्स देखते होंगे कि हर समय कुछ ना कुछ अपग्रेडेड वर्जन आता है। हर साल हर टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम नया वर्जन में आ जाता है। तो अगर हम पुराने वर्जन में रहेंगे, क्या हमारा कोई वैल्यू होगा? नहीं। हमें भी हर साल अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे, एवरेज से भी नीचे। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना भी आपने लक्ष्य बनाया, उस पर कंसिस्टेंट काम करते रहे, क्योंकि एक दिन मोटिवेट होकर काम करना, एक सप्ताह या एक महीना काम करने से कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर अगर आज क्रिकेट का मास्टर है, तो उसने एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं बन गया है। अगर वॉरेन बफेट आज दुनिया के अमीर आदमी में से है, तो वो एक दिन इन्वेस्ट करने से तो नहीं बन गया ना। दैट मीन्स हमें अपना लक्ष्य के ऊपर कंसिस्टेंट और डेली लगातार पूरे जीवन काम करते होंगे, और काम में आनंद आना चाहिए। तो दोस्तों, हमें एवरेज से ऊपर बढ़ने के लिए, रिच क्लास के ऊपर बढ़ने का मतलब कभी भी मत सोचे कि बैंक बैलेंस ही आपको डिसाइड करेगा। बैंक बैलेंस तो केवल रिफ्लेक्शन है। बैंक बैलेंस के साथ आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल अच्छी होनी चाहिए, आपकी आगे की इन्वॉल्वमेंट अच्छी होनी चाहिए, आप एक अच्छे समाज में रहें, आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको एवरेज से ऊपर बनना है, तो एवरेज से ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आपने आज की वीडियो देखा और समझा, और आपके जीवन में लगा कि मैं कुछ इस वीडियो से सीखा जो मेरे जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीक इसी तरह के मोटिवेशनल, जो कि फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग हो, आपको अपग्रेड करें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला सप्ताह।